everyone and welcome back to the channel. So very recently Nobel Prize for Physics मिला गया है तीन लोगों को, सर जॉन क्लार्क, सर माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेज साहब को मिला है। तो इनका जो डिस्कवरी है ना, जो इनको मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है? उनको मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि व्हाट इज क्वांटम टनलिंग, व्हाट इज एनर्जी क्वांटाइजेशन। देखो, इसके पहले जो था ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये देखा गया था कि क्वांटम टनलिंग वाज पॉसिबल। ठीक है, पहले नोबेल प्राइज मिल चुका है फॉर माइक्रोस्कोपिक, बट मैक्रोस्कोपिक के लिए इन लोग ने ये चीज़ किया 1980, 84, 85 के टाइम पे इन लोग ने किया, जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट एंड जॉन मार्टिनेज। ठीक है, ये देखो, ये तो आप सिंपल, आप कहीं भी पढ़ते हो वो आप कर लोगे, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बताता हूँ व्हाट इज क्वांटम टनलिंग, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। तो समझो ऐसा होता है, सबसे पहले आप समझो व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स समझो। क्लासिकल मैकेनिक्स को आप न्यूटोनियन फिजिक्स भी कह सकते हो। जैसे क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है ना, जैसे मैं बॉल को शूट किया हूँ, कोई फोर्स से शूट किया होगा, तो ये हो गया हमारा क्लासिकल फिजिक्स हो गया। मान लो एक सामान है, एक बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है, उसको मैं नीचे फेंकूंगा तो ग्रेविटी की तरफ नीचे आएगा, ये समझ में आया? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी था वो चेंज होगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ये सब चीज एकदम एविडेंट है, रैशनल चीज है, ये हमको दिख रहा है कि हाँ, ऊपर है, हाइट है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इस पे वेलोसिटी एक्ट करेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी इज नाइदर कंजर्व नाइदर चेंज्ड, मतलब एनर्जी का भी ये नहीं होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो ये बताता है हमारा क्या? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो आपको दिख रहा है सारा चीज क्लासिकल फिजिक्स है, बट क्वांटम फिजिक्स ना वही चीज, अब जो एटम्स हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया, उसको क्वांटम लेवल पे देखते हैं। अब वो बहुत ही अब्रप्ट बिहेव करता है, मतलब कभी वो पार्टिकल नेचर कभी एग्जिबिट करेगा, कभी वेव नेचर एग्जिबिट करेगा। अब आप कंफ्यूज करोगे व्हाट इज पार्टिकल नेचर, व्हाट इज वेव नेचर। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मान लो अभी कहीं पे रहते हो, मान लो आप रहते हो पंजाब में रहते हो, ठीक है, आप अभी पंजाब में रहते हो, आपका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, कोऑर्डिनेट से आपका, आप एक कोऑर्डिनेट में रहते हो, आपका पर्टिकुलर पोजीशन है, मान लो आप अम्बाला में रहते हो अभी, ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेट्स है, आप इस वाले एरिया में रहते हो, ये आपका क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से चल रहा है। बट क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है ना, अगर मुझे आपका एनर्जी और मोमेंटम भी पता है तो मैं आपका पोजीशन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यही बोला गया था, हाइजेनबर्ग ने यही बोला था कि क्वांटम लेवल पे आप इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन नहीं पता कर सकते हो, आप सिर्फ उसका प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि हाँ, इस प्रोबेबिलिटी में, इस अगर फंक्शन ऐसे है तो यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन यहाँ भी हो सकता है, मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। आप समझो, इसी बेस पे क्वांटम टनलिंग हम लोग समझते हैं। देखो, क्वांटम टनलिंग का बेसिक समझने से पहले एक आपको दिखाता हूँ, कुछ चीजें दिखाता हूँ। मान लो एक चट्टान है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, ध्यान सुनो, ठीक है, एक चट्टान है, यहाँ पे एक बॉल है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने इसको पुश किया, ठीक है, पुश किया, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर गया, क्योंकि मैंने इस पे वेलोसिटी लगा दिया, मास है इसका कुछ, ठीक है, मास है इसका, वेलोसिटी है, यहाँ तक गया, वापस ये पूरा ट्रैवल नहीं कर पाया, क्योंकि ये मान लो ये पोटेंशियल बैरियर है इसका, ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर है और ये इसका पोटेंशियल एनर्जी है। तो मुझे क्या पता चला कि जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है दैट इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी। इस कंडीशन में मेरा बॉल क्या हो जाएगा? वापस से बाउंस बैक करके पीछे तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा है। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी रहा मेरा, तो ये मेरा बॉल है, पार कर जाएगा। ठीक है, ट्रू, यहाँ तक एकदम क्लियर में आ गया। अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी छोटा है, अगर मेरा कम है पोटेंशियल एनर्जी से, तो मेरा बॉल वापस आ जाएगा। बट अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी जो कि मेरा वेलोसिटी है दैट इज मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी, देन बॉल पार कर जाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ तक जा रहा है। अब आते हैं व्हाट इज क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग क्या कहता है ना, देखो यहाँ पे क्या कहता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, मेरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम भी है, तब भी मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। बस यहाँ पे सब चीज पलट गया। बोलेंगे यार ये कैसे हो सकता है? आपने अगर हैरी पॉटर मूवी देखा होगा ना, एक वॉल होता है,
वो यहाँ से जाता है और यहाँ बाहर निकल जाता है। या फिर शक्तिमान वगैरह भी देखते होंगे ना, ये क्वांटम टनलिंग का वो लोग दिखाते थे एपिसोड में कि यहाँ पे खड़े एक बैरियर है यहाँ से, जैसे आम इंसान तो हम लोग जैसे ये वॉल है, हम लोग यहाँ पार करके यहाँ तो एग्जैक्ट नहीं पहुंच सकते ना। क्वांटम टनलिंग में ये चीज पॉसिबल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जो मैं बता रहा था, ऐसे वेव पार्टिकल में बिहेव करता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इसका, यहाँ भी क्रेस्ट में प्रोबेबिलिटी है, ट्रफ में भी प्रोबेबिलिटी है, भले लीस्ट प्रोबेबिलिटी है बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जो क्वांटम मैकेनिक्स में टोटली प्रोबेबिलिटी पे चलता है वो सारी चीजें, आप डेफिनेट कुछ चीजें नहीं बता सकते हो। जैनिज्म फिलोसफी भी तो वही है ना, कोई चीज का कंक्रीट एविडेंस नहीं है, सब चीज अनेकतावाद है, अनेक सब चीज सैयदवाद है। सेम क्वांटम मैकेनिक्स भी इसी पे वर्क करता है कि देयर इज नो सच थिंग ऑफ डेफिनेट, सब चीज प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। तो देखो यही चीज इसमें बोला गया कि अगर ये चीज यहाँ पर है तो यहाँ पे भी हो सकता है। और ये जो है टनल, यहीं से क्वांटम जो है, क्वांटम टनलिंग इसको कहते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे बोलेगा ये बेबुनियाद है, बट यहीं पे स्टार्ट होता है आइंस्टाइन का थ्योरी, मैक्स प्लैंक यहीं पे आए। जो चीज़ 1801 से स्टार्ट हुआ था मैक्स प्लैंक से, आज आप देखो जॉन क्लार्क हो गए, माइकल डेवोट हो गए, जॉन मार्टिनिस हो गए, आज यही क्वांटम टनलिंग है। इसी से पूरा क्वांटम कंप्यूटर का हुआ है, और इसी से न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल चलता है, क्योंकि दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन आपस में एक साथ नहीं इंटरेक्ट कर सकते, बट अंदर कुछ होता है, वो एक साथ काम एक साथ आ जाते हैं। तो यही है क्वांटम टनलिंग। समझ में आ रहा है? अब देखो थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में समझो। जो देखो इलेक्ट्रॉन हो गया, क्वांटम पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब ये मैटर वेव की तरह बिहेव करता है। मैटर वेव बोले तो वेव पार्टिकल भी एग्जिट करेगा, पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करेगा। देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये पार्टिकल नेचर तो एग्जिबिट करेगा ही, साथ ही साथ वेव नेचर भी एग्जिबिट करेगा। मान लो मैं, देखो थोड़ा सा मुश्किल है ये चीज, है ना, बट ये समझ लोगे ना तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स सबसे मुश्किल चीज है, सबसे मुश्किल चीज है। आप रॉकेट साइंस समझ लोगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स अभी भी समझने में, आप समझ रहे ये चीज को प्रूव करने में उनको नोबेल प्राइज मिल गया। आप ये समझ जाओगे तो आप कभी ना कभी तो ये कर लोगे। देखो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, क्लासिकल मैकेनिक्स मेरा मेरा कहा यहाँ से मैं यहाँ तक गया, काइनेटिक एनर्जी लेकर गया, पोटेंशियल एनर्जी को ब्रीच करेगा, मेरा बॉल यहाँ पे पहुंच जाएगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, मेरा पोजीशन यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद मेरा पोजीशन यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि सारा चीज प्रोबेबिलिटी पे काम करता है ना। जो मेरा पार्टिकल, क्योंकि वेव है ना, देखो वेव तो पास कर रहा है ना, तरंग है, तरंग तो पास कर सकता है ना। एक जो बैरियर है इसको ब्रेक करके तरंग मेरा पार कर सकता है, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया था, इसीलिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। बट अब वही चीज मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी प्रूव कर दिया गया है। अब ये कैसे किया गया, जोसेफसन जोसेफसन जंक्शन एक करके बनाया गया। देखो ये ला मैंने बता दिया, जैसे क्लासिकल वर्ल्ड में एक्स वाई जी एक्सिस में हमारा कोई पार्टिकल हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, मतलब एक्स वाई जेड पोजीशन में ही होगा, उसे कोऑर्डिनेट्स पता होगा। जैसे आप अभी रहते हो, आप गूगल मैप पे देखते हो तो आप एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स सब चल रहा है। बट जब क्वांटम मैकेनिक्स आता है ना, यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट पोजीशन, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी पता है कि हाँ मेरा जो पार्टिकल है यहाँ पे हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मेरा पार्टिकल हो सकता है, एग्जिबिट कर सकता है। लेकिन एक अलग पॉसिबिलिटी भी है कि यहाँ पे भी स्टिल प्रोबेबल है, जीरो है लेकिन यहाँ पे स्टिल प्रोबेबल है, एक साथ दो जगह पे हो सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है। ठीक है, अब देखो इसी का चीज करके जोसेफसन जंक्शन एक बनाया गया मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो आप पकड़ सकते हो। ठीक है, आप पकड़ सकते हो, मैनमेड बनाया गया, मैनमेड बनाया गया, इसी के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। तो देखो इसमें क्या रखा गया है, सुपर कंडक्टर, दो सुपर कंडक्टर है, इसके बीच में इंसुलेटर सैंडविच हो गया है। सुपर कंडक्टर का प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ा होगा अपने एग्जाम में। सुपर कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इसका जीरो होता है। मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो बिना रुकावट का ये पास कर जाएगा सुपर कंडक्टर। आपको वो सारा चीज याद होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, ये सारी चीज आपको याद होना चाहिए। सुपर कंडक्टर पता है ना, सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट आराम से पास करेगा, कोई इसको टोकन नहीं देना पड़ेगा, ना कोई टोल टैक्स देना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन है या फिर आप एनर्जी समझ लो, आराम से यहाँ से पास कर गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक इंसुलेटर बना दिया है। इंसुलेटर का काम क्या होता है, इंसुलेटर रोकता है चीजों को, वुड हो गया कुछ भी हो गया, इंसुलेटर वो रोकेगा। बट बट अब यहाँ पे क्या देखा गया, इलेक्ट्रॉन को पास करा है, यहाँ से आराम से इजीली पास करिए सुपर कंडक्टर से, बट जैसे इंसुलेटर आ गया यहाँ पे तो रुक जाना चाहिए था ना, इलेक्ट्रॉन को पास नहीं करना चाहिए था, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को पास नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पे देखा गया कि सेम इलेक्ट्रॉन या सेम इलेक्ट्रिसिटी या सेम एनर्जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बस यही है क्वांटम टनलिंग। समझ में आया?
क्योंकि वेव नेचर एग्जिबिट कर रहा है ना, ये पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट कर रहा है, वेव नेचर भी एग्जिबिट कर रहा है। यहाँ से गया, पार्टिकल नेचर था, वापस टकरा के आ गया। लेकिन जब वेव नेचर है तो इसको ट्रांसेंड कर लिया, टाइम एंड स्पेस को ट्रांसेंड कर लिया, क्योंकि वेव नेचर है ना, वेव नेचर ट्रांसेंड करके यहाँ पे पहुंच गया। बस यहीं पे आपका, यहाँ पे जो आपका एक सिंगल एंटिटी बन गया पूरा, जो है ना ये एक सिंगल एंटिटी बन गया, जो यहाँ पे चीज है वो यहीं पे वो भी सेम चीज हो गया। बस यही कहलाता है क्वांटम टनलिंग, और इस वाले पार्ट को कहते हैं जोसेफसन इफेक्ट कहते हैं। इसी कारण से ये पॉसिबल हुआ। तो आपसे सवाल ये पूछेगा कि जोसेफसन जंक्शन इफेक्ट जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो आंसर शुड बी क्वांटम टनलिंग। तीन जो साइंटिस्ट है, आपको नाम पता चल गया, एग्जैक्ट चीज पता चल गया, व्हाट इज टनलिंग, क्वांटम टनलिंग कैसे होता है। इंसुलेटर बीच में सुपर कंडक्टर है, आइडियली सुपर कंडक्टर पास कर देना चाहिए, पास किया, बट इंसुलेटर का टास्क क्या है, वो उसको रोकता है, ऑफसेट करता है। बट यहाँ पे वही दिखाया गया, पास कर करके यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी आ गया। बस यही चीज होता है क्वांटम टनलिंग। क्लासिकल फिजिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, बट क्वांटम लेवल पे ये पॉसिबल है। अब इसका यूटिलिटी हर चीज में, क्वांटम मैकेनिक्स है, सुपर कंप्यूटर जो आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है, सब चीज में इसका है, न्यूक्लियर फ्यूजन में। मतलब इंसान काम ही नहीं कर पाएगा अगर ये क्वांटम टनलिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ब्रह्मांड ऐसे ही चल रहा है, ब्रह्मांड ऐसे ही चलेगा। हम लोग बहुत छोटे चीज है, हम लोग अभी भी ये सब चीज को समझ नहीं पाए हैं। जन्मों जन्मों लगेगा हम लोग को ये चीज पहुंचने में। जस्ट अप्रिशिएट करिए, कुछ चीजें हैं जो आपको दिख रहा है, कुछ चीजें ऐसा नहीं है जो नहीं दिख रहा है, एंड दैट प्लेज अ मेजर पार्ट। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।